Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, now we are going to start our lecture related to the particle pollution, or more specifically the particulate matter pollution. And इसके अंदर हम देखेंगे कि स्पेसिफिकली व्हाट इज़ PM2.5, व्हाट इज़ PM10, ये क्या चीज़ होती है और इसका क्या अफेक्ट होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, और हम इसको क्यों स्टडी करते हैं, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट to know about PM2.5. So let's start our today's lecture and to get the answer about these questions. सबसे पहले हम बात करते हैं कि पार्टिकल पोल्यूशन या पार्टिकुलेट मैटर होता क्या है। तो बेसिकली जो पार्टिकुलेट मैटर होता है that is a combination of a wide variety of airborne materials. It can be dust, it can be smoke or soot, और डिफरेंट जो है गैसेस हैं जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं, और इवन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और डिफरेंट गैसेस के साथ एटमॉस्फेयर के अंदर, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाते हैं। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ एयरबॉर्न मटेरियल हैं जो छोटे छोटे साइज के होते हैं पार्टिकल, जिनको हम कहते हैं कि ये सारा जो है वो पार्टिकुलेट मैटर है। ठीक है, अब या तो ये डायरेक्टली एमिट होते हैं इंडस्ट्रीज के थ्रू, जो ऑटोमोबाइल्स के थ्रू, या ये है कि ये आपस में रिएक्ट करके और जो है वो ये जो प्राइमरी जो पार्टिकल्स हैं आपस में रिएक्ट करते हैं और वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाते हैं। सो वट एवर, चाहे वो प्राइमरी हैं सेकेंडरी हैं, ये जो अगर एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं हम उनको स्टडी करते हैं अंडर दिस टर्म ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। These can be from natural resources. For example, जब आग लगती है नेचुरल जंगल की जो वाइल्ड फायर्स होती हैं, या हमारे जो आतिशफशां वगैरह फटते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं, तो उसकी वजह से भी ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होते हैं। एंड फिर जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करते हैं, उसके अंदर हम जो फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, पावर प्लांट्स वगैरह हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, हम वेस्ट को डंप करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, और मेटल्स को जब हम प्रोसेस करते हैं तो उसके अंदर भी ये जो पार्टिकल्स हैं ये रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। सो बेसिकली जो पार्टिकल पोल्यूशन है, ये जो पार्टिकुलेट मैटर, ये बहुत नेचुरल सोर्सेज से भी आता है, ह्यूमन एक्टिविटी से आता है। लेकिन जो विद ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज और हमारे जो दिन ब दिन जो ऑटोमोबाइल्स हैं इनकी तादाद ज़्यादा हो रही है, तो हमारा जो ह्यूमन पार्ट है इसके अंदर रिलीज ऑफ दीज पार्टिकल मैटर एंड पार्टिकुलेट पोल्यूशन वो ज़्यादा होता जा रहा है। तो जो नेचुरल पार्ट है वो कम है, और हम जो हैं वो ये जो पार्टिकल पोल्यूशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा कर रहे थे ह्यूमन बींग्स। लेट्स वॉच this video. We are surrounded by coal-fired power stations, factories, refineries, vehicles, and natural events such as wildfires. Every day we are exposed to a complex mixture of airborne pollutants. The name for these pollutants is particulate matter 2.5, and they are tiny, 30 times finer than a human hair. 80% of the world's population is exposed to PM 2.5. And it is the cause of up to 3.7 million premature deaths every year. The problem is that PM 2.5 is so fine that you may not even be aware of it. And it doesn't just settle on your skin. It actually penetrates it, as the particles are around 20 times smaller than your pores. These tiny particles compromise the skin's ability to renew itself and to detoxify. It impairs tissue and cell functions and can cause direct damage as well. So what's your plan for dealing with this issue? So what we what information we get from this animation, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस पार्टिकल पोल्यूशन की वजह से, कि जिसको हम इतना कंसिडर भी नहीं करते, अराउंड 3.7 मिलियन 37 लाख लोग हर साल उनकी डेथ होती है, प्री मेच्योर डेथ होती है, जिससे सिर्फ इस पार्टिकल पोल्यूशन की वजह से। एंड दीज नंबर्स आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर। हर साल जो है ये जो नंबर है डेथ का ये बढ़ रहा है, और अभी एवरेज जो है तकरीबन 37 से 40 लाख लोग उनकी प्री मेच्योर डेथ होती है ओनली बिकॉज ऑफ दैट पार्टिकल पोल्यूशन। एंड द मेजर प्रॉब्लम विद
दिस पार्टिकल पोल्यूशन है, इनका साइज बहुत कम होता है। हम आगे जाके स्टडी कर उसको देखेंगे कि उसका साइज कितना कम होता है। अच्छा, जो पार्टिकुलेट मैटर है, इट इज वन ऑफ द 6 क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स जो EPA ने डिटरमिन किया, उनमें से एक है। EPA जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ऑफ बेसिकली US से, जो कि इस पे काम करती है एनवायरनमेंट के अंदर, एंड दे सेट डिफरेंट एक्चुअली parameters and regulation, they develop different regulation for the protection of environment। इसी तरह हर मुल्क के अंदर उनकी अपनी environmental protection एजेंसी होती है। इवन पाकिस्तान के अंदर भी है हमारी environmental EPA पाकिस्तान है। जो US EPA है, उसने 6 जो पोल्यूटेंट्स हैं उनकी जो लिस्ट है, जिसके अंदर जो कि हाईली पोल्यूटेंट हाईली टॉक्सिक पोल्यूटेंट है, जो कि बहुत सिवियरली अफेक्ट कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, उसके अंदर इसको पार्टिकुलेट मैटर को भी ऐड किया। और बेसिकली जो 6 हैं उनमें से एक है ओजोन है, नंबर 1 इज ओजोन, देन सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड लेड प्लस पार्टिकुलेट मैटर। सो दीज आर द 6 US EPA डिटरमिन्ड क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स के, जो कि that can be highly toxic अगर इनको कंट्रोल ना किया गया और इनके ऊपर जो है वो काम ना किया गया, रेगुलेशन ना बनाए गए। सो दैट शोज के पार्टिकुलेट मैटर जो पोल्यूशन है ये कितनी सीरियस और सवियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो एक बॉक्स नजर आ रहा है, ये वाला, इसको हम इमेजिन करते हैं नॉर्मली जो आप घर में नमक यूज करते हैं, जो टेबल साल्ट यूज करते हैं, उसका जो एक जर्रा होता है, जो एक ग्रेन होता है, दैट इज अराउंड 100 माइक्रोमीटर, 100 माइक्रोन इन साइज। सो इफ वी कंसिडर दिस वन इज एज 100 माइक्रोमीटर, सो ये अगर हमारा एक वो जर्रा है खाने के नमक का, तो जो पार्टिकल पोल्यूशन होती है, जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, स्पेसिफिकली जो PM10 और PM2.5 की बात करते हैं, सो दैट इज PM10 वो पार्टिकल के जिनका डायमीटर अराउंड 10 माइक्रोमीटर होता है, एंड PM2.5 विच इज अराउंड 2.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। सो आप ये देखें कि जो आपका एक छोटा सा जर्रा है नमक का, ये उससे भी 10 टाइम्स छोटे हैं, और जो PM2.5 है ये अराउंड 40 टाइम्स स्मॉलर देन दिस एवरेज जो ग्रेन साइज होता है जो हमारे टेबल साल्ट का। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये पार्टिकुलेट मैटर होता है जो कितने छोटे होते हैं साइज के अंदर। दैट इज द मेजर रीजन ऑफ देयर टॉक्सिसिटी, इनका जो साइज होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। और ये छोटे होते हैं कि आप इनको वैसे आंख से जो है आप इनको पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, जो PM2.5 होते हैं, PM10 होते हैं। सो बिफोर वी गो इनटू द इफेक्ट कि कैसे अफेक्ट करते हैं ह्यूमन बीइंग्स को, इनके टॉक्सिक इफेक्ट क्या है, तो हम जस्ट एक ओवरव्यू करते हैं कि पार्टिकल पोल्यूशन क्या है, पार्टिकुलेट मैटर क्या है। तो बेसिकली पार्टिकल पोल्यूशन जो है हम जैसे पहले भी डिस्कस किया फर्स्ट स्लाइड के ऊपर, कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स। ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है जिसमें डिफरेंट तरह के छोटे छोटे जो है वो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, और कुछ इनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, और इनका जो डायमीटर होता है दैट इज अराउंड 2.5 माइक्रोमीटर। और इस साइज की जो है जो पार्टिकल का साइज है, जिसको हम PM2.5 कह रहे हैं या PM10 कह रहे हैं, PM10 का मतलब है कि उसका पार्टिकल का डायमीटर 10 माइक्रोमीटर है, PM2.5 का मतलब है कि पार्टिकल का डायमीटर जो है वो 2.5 माइक्रोमीटर के करीब है। और ये जो साइज है ये एक्चुअली डायरेक्टली लिंक कर रहा है कि जो उनके पोटेंशियल हेल्थ जो इश्यूज हैं जो वो काज कर सकते हैं। एंड जितना पार्टिकल साइज कम होगा उतने ज़्यादा वो टॉक्सिक होंगे वो ह्यूमन बींग्स के लिए और अदर एनिमल्स के लिए। और अलग एक और प्रॉब्लम जो होता है इस टॉक्सिसिटी के अलावा जो पार्टिकल पोल्यूशन का होता है कि उनसे रिड्यूस विजिबिलिटी होती है या वो हेज काज करते हैं, ठीक है।
So the particle size is very important and actually the determining factor है ये देखने के लिए कि जो पार्टिकुलेट मैटर है वो कितना अफेक्ट कर सकता है ह्यूमन बींग्स को और अदर एनिमल्स को, ठीक है। रीजन इज कि जो पार्टिकल्स हैं फॉर एग्जांपल जो कि 10 माइक्रोमीटर से लार्जर हैं, वो अगर आप एयर के अंदर मौजूद है और आप उसमें से सांस लेते हैं तो जो पार्टिकल जो 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा साइज के होते हैं वो आपकी जो नोज है, जो नाक है, इसके अंदर ही जो है वो ट्रैप हो जाते हैं या गले के अंदर फिजिकली ट्रैप हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं और वो लंग्स तक नहीं पहुंचते। अगर ये लंग्स तक नहीं पहुंचेंगे तो दे कैन नॉट कॉज एनी सीवियर टॉक्सिसिटी टू द लंग्स, और लंग्स को अफेक्ट नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर पार्टिकल्स हैं जिनका साइज 10 माइक्रोमीटर से लेस है तो फिर ये है कि इनके जो अफेक्ट हैं वो काफ़ी सीवियर हो सकते हैं और ये ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं सीवियरली। द रीज़न इज के जो पार्टिकल्स हैं जो कि 5 to 10 माइक्रोमीटर के दरमियान है वो किसी एक तो नाक के अंदर जो है वो ट्रैप नहीं होते और किसी भी जो थ्रोट के अंदर जो डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं वहाँ पे भी वो ट्रैप नहीं होते और ये सीधा लंग्स तक जा सकते हैं। और इवन जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं लंग्स के अंदर वहाँ तक जो है वो पेनिट्रेट कर जाते हैं। और अगर हम बात करें जो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम PM 2.5 कहते हैं कि जिनका डायमीटर जो है वो 2.5 माइक्रोमीटर के करीब होता है, तो ये जो हमारे लंग्स के जो सबसे डीपेस्ट पोर्शन होते हैं जिनको हम अल्वियोलाई भी कहते हैं, तो इवन वहाँ तक पेनिट्रेट कर सकते हैं। और अगर ये वहाँ तक पेनिट्रेट करेंगे तो व्हाट हैपन्स कि ये जो है क्योंकि वहाँ पे जो है बेसिकली जो ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन होती है ब्लड के अंदर, ये सारे फिनोमेना वहाँ पे हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे अगर वहाँ तक ये टॉक्सिक, क्योंकि जो भी पार्टिकल्स हैं ये टॉक्सिक हैं, अगर ये वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो ये वहाँ पे सीवियरली अफेक्ट कर सकते हैं ह्यूमन हेल्थ को। लेट्स सी सम ऑफ देयर अफेक्ट के किस तरह से ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो अफेक्ट है पार्टिकुलेट मैटर का वो है प्री मेच्योर डेथ, जो हमने पहले डिस्कस किया कि एनुअली तकरीबन 37 लाख लोगों की प्री मेच्योर डेथ होती है इस पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन की वजह से, एंड दैट कैन बी थ्रू लंग्स कैंसर, दे कैन कॉज लंग कैंसर एंड सम अदर जो है वो डिजीज हैं लंग की जो ये कॉज करते हैं कैंसर के अलावा भी, जिसके अंदर जो है वो लंग जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, उनका जो दे हैव अ डिक्रीज लंग फंक्शन। एंड आल्सो जो है इसके प्री बर्थ लो बर्थ वेट इनकी वजह से पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन की वजह से होता है। हार्ट अटैक्स जो है वो काफ़ी सारे जो है वो कहा जाता है कि जो हार्ट अटैक है दैट कैन आल्सो बी ड्यू टू दिस पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन। सो अभी हम इसको डिटेल में देखते हैं कि हाउ दिस पार्टिकुलेट मैटर कैन अफेक्ट आवर लंग्स और लाइक हार्ट। तो सबसे पहले हम लंग्स की बात करते हैं। यहाँ पे दिस इज आवर लंग, और यहाँ पे हम जिन लोगों ने आप में से बायो पढ़ी होगी मे बी दे विल नो बेटर। सो दिस इज हम कहते हैं कि जी ब्रोंकस है, एंड देन जो ब्रांचेस होती हैं इनको हम सेकेंडरी ब्रोंकस कहते हैं, जो फर्दर ब्रांच होती है उसको हम टर्शियरी ब्रोंकस कहते हैं, एंड देन दीज फर्दर ब्रांचेस हम इनको ब्रोंक्यूल कहते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और ये जो सबसे छोटा पार्ट होता है जो सबसे लास्ट में होता है जिनको ये है इनको हम अल्वियोलाई कहते हैं, यू कैन सी इन दिस डायग्राम। और यहाँ पे बेसिकली जो है वो ये वो जगह होती है जहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब होती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। और अब जो पार्टिकुलेट मैटर है जो PM 2.5 है वो इतना छोटा होता है कि वो इन सब में से पास होके ये लंग्स में से और इवन वो यहाँ तक पेनिट्रेट कर जाता है, और जब वो यहाँ तक पहुँचता है तो फिर जो है वो उसके जो वो सीवियरली जो है अफेक्ट करते हैं ह्यूमन बीइंग, जिससे लंग कैंसर भी काज होता है, डिफरेंट अदर डिजीज होती हैं लंग्स की कि जिसके अंदर जो लंग्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकते और अल्टीमेटली इट कैन कॉज डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो दिस इज द रीज़न के जो PM 2.5 है और PM 10 है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि इनकी एमिशंस को कंट्रोल किया जाए
और इनकी कंसंट्रेशन को कंट्रोल किया जाए, बिकॉज दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी ट्रैप इवन बाय नॉर्मल जो आप फिल्टर यूज करते हैं, जो फेस मास्क आजकल आप यूज कर रहे हैं, इवन दे कैन नॉट ट्रैप। तो ये जो है वो सीधा जो है वो लंग्स के अंदर जो है वो पेनिट्रेट करते हैं और इनकी वजह से जो है वो प्री मेच्योर डेथ होती है। सो व्हेन वी आर एक्सपोज टू पार्टिकल पोल्यूशन, जब हम किसी भी ऐसी हवा के अंदर सांस लेते हैं कि जिसके अंदर ये जो PM2.5 है या PM10 है, जो स्मॉल पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो जब हम उसके अंदर सांस लेंगे तो हम इसको सांस के थ्रू अंदर ले जाते हैं और वहाँ जाके ये हमारे लंग्स के अंदर रिजाइड करते हैं और टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। और वैसे तो हम कहते हैं कि जो एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर हम ऐसी एयर है कि जो कि पोल्यूटेड है और वहाँ पे हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हम इस प्रोसेस को इन्हांस कर देते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा तेज़ी से सांस ले रहे होते हैं, बहुत विगरसली सांस लेते हैं और डीपली सांस ले रहे होते हैं जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो है इवन ये जो एक्सपोजर होता है इसके पार्टिकुलेट मैटर के, ये ज़्यादा सीवियर होता है, वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम उससे अफेक्ट होंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट हम डिफरेंट जो है वो प्रॉब्लम जो है वो अगर हम ऐसी एयर के अंदर सांस लेते हैं, वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें डिफरेंट जो है प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल जो हमारा एयरवे है उसकी इरिटेशन होती है, खांसी होती है, बलगम होती है, लंग फंक्शन जो है वो डिक्रीज करते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है एयरवे के अंदर, और दमे के अटैक होते हैं, इसके अलावा टीबी जो है वो हो सकती है। सो ये डिफरेंट प्रॉब्लम है कि विच आर रिलेटेड विद लंग्स डैमेज। तो ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा एरिया जहाँ की एयर के अंदर ये PM2.5 या PM10 जो पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन है, वहाँ पे हम अगर रहते हैं ऐसे एरिया के अंदर, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम अफेक्ट होंगे विद डिफरेंट लंग्स डिजीजेस बिकॉज ऑफ दैट। तो दैट यहाँ से आप देख सकते हैं कि हाउ सीवियर जो है इट इज़, ये प्रॉब्लम कितना सीरियस है पार्टिकुलेट मैटर का। एंड सेकंड जो प्रॉब्लम है, जो मेजर इश्यूज आते हैं जो रिपोर्ट होते हैं, दैट इज रिलेटेड विद हार्ट डैमेज। तो इट इज़ रिपोर्टेड कि जो पार्टिकल एक्सपोजर है, जो पार्टिकुलेट मैटर है सॉरी, it can cause heart attacks and there are other problems as well. For example, जो heart rate होता है, अगर पार्टिकल पोल्यूशन, अगर आप ऐसे एयर में रह रहे हैं कि जहाँ पे ये जो पार्टिकुलेट मैटर मौजूद है PM2.5 या PM10, अगर आप उसके अंदर रहते हैं तो व्हाट हैपन्स कि आपके ये हार्ट को डैमेज करता है, क्योंकि जो आपके जो ऑक्सीजन है, जो जहाँ पे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है आपकी एब्जॉर्ब हो रही है लंग्स के अंदर, वहाँ पे ये पार्टिकल भी उसके अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और ब्लड स्ट्रीम से जब उसके अंदर एब्जॉर्ब होंगे तो ब्लड सारा जो है वो, क्योंकि हार्ट के पास जाता है फिर वहाँ से पंप होता है, सो आपकी पूरी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ये फैल जाते हैं और आपके जो हार्ट है उनको वो डैमेज करते हैं। पहला जो प्रॉब्लम इसके साथ होता है वो आपके जो हार्ट रेट होता है वो चेंज हो जाता है, आपको जो हार्ट रेट होता है वो प्रॉपर नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड इशू ये होता है कि आपके जो वेरिएबिलिटी ऑफ जो हार्ट है, फॉर एग्जांपल हम अगर नॉर्मल लेटे हुए हैं तो हमारा जो हार्ट रेट है वो कम होना चाहिए, हार्ट बीट स्लो होती है। अगर हम वॉक करते हैं तो हार्ट बीट थोड़ी सी तेज हो जाती है, हम दौड़ते हैं तो हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब आप ऐसी एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर है और वो आपके सांस के थ्रू एब्जॉर्ब हो गया, आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ गया, देन इट कॉजेज कि आपकी जो वेरिएबिलिटी ऑफ हार्ट है वो कांस्टेंट नहीं रहती। इवन आप दौड़ रहे होते हैं और आपके हार्ट की जो बीट है वो कम होती है, आप लेटे होते हैं आपकी हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है, तो वो जो वेरिएबिलिटी है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको हार्ट अटैक होगा। सो इसके अलावा जो आपके जो ब्लड के कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर चेंजेस आ जाती हैं, जिसके वजह से जो है ब्लड हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, और वो दैट आल्सो एक्चुअली जो है हार्ट अटैक की एक मेजर कॉज है। एंड इसके ऊपर डिफरेंट स्टडीज हैं जो कैरी आउट की गई हैं कि
जो पार्टिकुलेट मैटर है इसका हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट है। और देर आर मैनी रिपोर्ट्स के जो सजेस्ट करती हैं कि अगर आप ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं कि जहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर काफ़ी ज़्यादा है कंसनट्रेशन, तो देर आर चांसेस कि आपको उसकी वजह से हार्ट अटैक होता है या हार्ट फेल होता है। एंड जो है चाहे वो ब्लड क्लॉट की वजह से है या आपके हार्ट रेट के चेंज होने की वजह से है या वेरिएबिलिटी जो है डिफरेंट आ गई है, वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है, सो इट कैन एक्चुअली कॉज हार्ट अटैक थ्रू डिफरेंट वे। लेकिन जो पार्टिकुलेट मैटर है इट इज़ लिंक्ड विद द हार्ट अटैक, एक्चुअली हार्ट डिजीजेज जो है उनके साथ लिंक किया जाता है इसको। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन से लोग जो हैं वो ज़्यादा रिस्क पे हैं इस पार्टिकल पोल्यूशन से। तो अगर ऐसे बंदे, फर्स्ट जो है वो लोग हैं जिनके ऑलरेडी जिनको हार्ट डिजीज हैं या लंग डिजीज हैं, इट मीन्स कि उनके हार्ट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके लंग ऑलरेडी वीक हैं, सो दोज पीपल आर मोर वुलनरेबल टू द पार्टिकल पोल्यूशन। ठीक है, अगर किसी बंदे को पहले ही कोई हार्ट डिजीज है, आर्टरी का प्रॉब्लम है, कोई दमा वगैरह है, कोई और इस तरह की सांस की प्रॉब्लम है, तो अगर वो ऐसे एरिया में जाते हैं, यहाँ पे ऐसे एरिया में रहते हैं कि जहाँ पे एयर के अंदर ये पार्टिकुलेट मैटर मौजूद है, तो उनके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उनके साथ उनसे अफेक्ट होंगे। इसके अलावा बूढ़े लोग जो हैं दे आर आल्सो एट हाई रिस्क टू हैव प्रॉब्लम विद दिस पार्टिकुलेट मैटर, क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा चांस होता है बूढ़े लोगों के अंदर के उनके अंदर हार्ट इश्यूज़ का और जो है वो लंग डिजीज़ का। एंड थर्ड जो है वो बच्चे हैं, जो हैं बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो ज़्यादा खेल कूद करते हैं, बाहर एक्टिव रहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच दे ब्रेथ मोर एयर। और स्पेशली यहाँ पे टर्म यूज़ करते हैं कि एयर जो है वो कितना वॉल्यूम कर रहे हैं पर एज पर देयर वेट, क्योंकि बच्चों का वेट कम होता है बट स्टिल दे आर एक्टिव, और वो ज़्यादा एयर जो है वो अपने बॉडी वेट के हिसाब से इनहेल करते हैं कि जिसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर मौजूद होता है, और जिसकी वजह से ज़्यादा चांसेस होते हैं बच्चों के अफेक्ट होने के। सो बिसाइड्स इस हेल्थ अफेक्ट जो पार्टिकुलेट मैटर है, अनदर प्रॉब्लम ये है कि वो हमारे जो व्यू है उसको डैमेज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये की जगह की तस्वीर है जो डिफरेंट टाइम पे ली गई है, सो जब इस तरह की हेज नहीं है, पार्टिकुलेट मैटर नहीं है, बारिश के बाद वो सारा सेटल्ड हुआ है, तो देखें कि वो कितना क्लीन है। लेकिन नॉर्मल जो है इस पार्टिकुलेट मैटर की वजह से आपका जो व्यू है वो भी अच्छा नहीं आता, जो है वो बुरा आ रहा है। So it can also damage the view, but this is a minor problem, लेकिन जो health problem है they are actually more severe. तो आखिर में जो है हम एक एनिमेशन है कि जो शो कर रही है कि जो एयर पोल्यूशन है ये बच्चों को कैसे अफेक्ट करती है। अगर आप ऐसी एयर के अंदर रह रहे हैं कि जहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर मौजूद है और उसकी कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, और बच्चे उस एयर के अंदर खेलते हैं, उस एयर के अंदर सांस ले रहे हैं, तो उनकी हेल्थ पे क्या अफेक्ट होता है और कैसे वो उसको अफेक्ट करता है। जस्ट वॉच दिस वीडियो फर्स्ट। The impact of air pollution on children's brain development and health. The small smoke particles from air pollution, or PM 2.5, are more than 25 times smaller than the width of a human hair. As air is inhaled, particles enter the body through the nose and the mouth. Air passes through the respiratory airway and finally reaches the alveoli, tiny air sacs in the deepest part of the lung. The smallest of the particles that enter the lungs diffuse through the walls of the alveoli into the bloodstream, where they are transported to all organs of the body so they can affect normal function. Critical organs affected include the lungs, immune system, heart, and developing brain. The growth rate of the brain is highest around birth, but development continues throughout childhood and adolescence,
playing an important role in a child's memory, attention span, emotional control, and social interaction. Once in a child's still developing brain, particulate matter damages brain cells. The result, impaired cognitive development and ability to learn that may have severe consequences for welfare and earning potential across the lifespan, and may accumulate, resulting in neurodegenerative disease later in life. In addition to harming the brain, exposure of the fetus to air pollution may increase the risk of other diseases across the lifespan, including stroke, pneumonia, ischemic heart disease, chronic obstructive pulmonary disease, lung cancer. इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम ऐसी एयर के अंदर अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं कि जो कि इस तरह का पर्टिकुलेट मैटर उसके अंदर मौजूद है, तो उससे हमारे बच्चों की सेहत पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दे कैन हैव लंग्स प्रॉब्लम, दे कैन हैव हार्ट प्रॉब्लम, उनके जो दिमाग की ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो डैमेज हो सकती है, और इवन इट कैन हैव परमानेंट जो है वो उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकते हैं कि जो कि फिर आगे उसकी नेक्स्ट जो जनरेशन है उसके अंदर वो इम्पोर्ट होंगे। सो दैट शोज के जो पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन है इतनी सीरियस इशू है, और हमें इसके ऊपर जो है वो कितना सीरियसली जो है वो सोचना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए कि हम अपनी आने वाली नस्लों को किस तरह की हवा जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसके अंदर वो सांस ले रहे हैं। So I think we should all think about it. Thank you. That's all for this lecture.